चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान, जहां पदक विजेता खिलाड़ियों का सम्मान समारोह में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ संबोधित कर रहे हैं। अभी सबको ध्यान में रखने की है, जो हमारे खास तौर से युवा खिलाड़ी यहां पर मौजूद है। लेकिन आज का युग है जहां मेहनत भी करनी है तो बड़ी स्मार्ट मेहनत करनी है, सही दिशा में मेहनत करनी है। आज की मेहनत के अंदर स्पोर्ट्स साइंस शामिल हो गया है। आज की मेहनत और खेल की तैयारी के अंदर साइकोलॉजिस्ट हो गए, यानी मानसिक विशेषज्ञ कि सोचना कैसे है, मैच के अंदर उतरना क्या सोचकर है। प्रेशर सबके ऊपर होता है, लेकिन उस प्रेशर को कैसे संभालना है। आज न्यूट्रिशनिस्ट शामिल हो गए हैं, फिजियोथेरेपिस्ट शामिल हो गए हैं। खेल अपने आप के अंदर कोई साधारण मुकाबला नहीं बचा है, ये राष्ट्रों के बीच का मुकाबला है। और उसके अंदर जब कोई जीतता है तो उस देश का राष्ट्रगान बजता है, उस देश का जो झंडा है और हमारे देश के लिए तिरंगा है, वो दूसरे देश की सरजमीन पे लहराता है। ये ताकत है आज के खेलों के अंदर। इसमें फैमिली का बहुत बड़ा रोल रहता है। कोई मां सुबह हर रोज अपनी बच्ची को लेकर स्विमिंग पूल जाती, सुबह 4 बजे 5 बजे, महीनों महीनों तक जाती। बच्चे के अंदर एक जुनून है, एक ड्रीम है, उस ड्रीम को पूरे करने के लिए परिवार लगता है साथ। तो इसका आकलन हमेशा ये करना चाहिए किस तरह से पूरा परिवार जुड़ता है। आज हमारे पदक विजेता हैं, ये जानते हैं किस तरह से अगर एक बेटी ने खेल के अंदर कदम बढ़ाया तो बाप ने उसका साथ दिया, मां ने साथ दिया, पूरे परिवार ने साथ दिया। अगर यशवीर ने कोई कदम आगे बढ़ाया तो उसने अपने पिता को देखा जब वो खुद जैवलिन थ्रो करते थे और उससे सीखा, एक सपना बना, उस सपने को पूरा करना चाहा तो पूरा परिवार साथ में लगा। साथी होते हैं, दोस्त होते हैं, वो सब साथ में लगते हैं। स्कूल के पीटीआई को भी मत भूलिए, बहुत बड़ा रोल रहता है स्कूल के पीटीआई का। कोचेस हुए, मेंटोर्स हुए, ये सब साथ में लगते हैं। खेल संघ वाले साथ में लगते हैं, तब जाकर पदक जीत पाते हैं। आज खेल बदल चुका है, मैंने इस बदलते खेल को देखा है। हमारे मुख्यमंत्री जी खुद जब बचपन में खेलते थे तब क्या साधन होते थे और आज क्या साधन होते हैं, इस मंच पे बैठे हुए और आप सब ने, हमारे पत्रकार बंधुओं ने इस खेल जगत को बदलते हुए देखा है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद जिस तरह से खेलों के ऊपर, जिस तरह से युवाओं के ऊपर एक फोकस हुआ, वो पहले नहीं था। खेलो इंडिया शुरू हुआ। खेलो इंडिया कोई मामूली चीज नहीं है। उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने कहा, एक ऐसा मंच दीजिए जो अंतर्राष्ट्रीय मंच के बराबर हो। हाई डेफिनेशन 100 घंटे का ब्रॉडकास्ट होता। उस समय डिज्नी कर रहा था और वो डिज्नी के जो कैमरामैन थे वो क्रिकेट को कवर करते थे। और वो किस तरह से उन्होंने कहा कि साहब, इन बच्चों को कवर करने में हमें जो मजा आ रहा है, जो संतुष्टि मिल रही है, वो क्रिकेट के खिलाड़ियों को कवर करने में भी नहीं मिलती थी, क्योंकि ये नया भारत है, नया जोश है और यही जाकर आगे भारत का नाम रोशन करेंगे। खेलो इंडिया करा, टारगेट ओलंपिक पोडियम शुरू करा कि जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं भारत के, उनको हर तरह की मदद दी जाए। कौन से कोच चाहिए, कौन से देश में जाके ट्रेनिंग करनी है, जो मैंने अभी कहा, जो स्मार्ट हार्ड वर्क, फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, स्पोर्ट्स साइंस, सारी मदद उनको दी। तब जाकर ये परिवर्तन आया। और यही नहीं, खिलाड़ियों से बात करना, चाहे जीत कर आए चाहे हारे, हमारे खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री मोदी जी सीधी बात करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं कि आज हारे तो क्या हुआ, कल जीतोगे। और हार और जीत नहीं होती, केवल जीत और सीख होती है। इस प्रेरणा से प्रधानमंत्री मोदी जी सबका प्रोत्साहन करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। राजस्थान के अंदर आप देखिए किस तरह से राजस्थान में न केवल हमारे खिलाड़ी पदक जीत कर आ रहे हैं, 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स के तो खिलाड़ी आपके सामने हैं, उसके साथ साथ पेरिस ओलंपिक्स 2024 के अंदर हमारे 2 शूटर्स अनंतजीत और महेश्वरी दोनों चौथी पोजीशन पर रहे और बहुत कम उम्र की हैं वो लोग। उसी के साथ जो पेरिस 2024 का पैरा ओलंपिक्स था, उसमें राजस्थान के 8 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया
और 3 ने उसमें पदक जीता। ये बदलता भारत है, बदलता राजस्थान है। पहली बार राजस्थान के अंदर, राजस्थान के इतिहास में पहली बार मल्टी स्पोर्ट इवेंट राजस्थान के अंदर हुआ, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। उस मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसको एक शहर में नहीं, राजस्थान के 7 अलग अलग शहरों में करवाएंगे। 222 यूनिवर्सिटीज ने हिस्सा लिया, 7,000 खिलाड़ियों ने उसमें हिस्सा लिया और उसमें राजस्थान के कई खिलाड़ी हैं जिन्होंने उसमें पदक जीते। उसी तरह आपको जानकर खुशी होगी कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के अंदर राजस्थान पूरे भारत के अंदर 3रे स्थान पे था। जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको प्रोत्साहन राशि भी, अभी हमारे को 2.5 साल हुए हैं सरकार में आए हुए, इस 2.5 साल के अंदर ही 40 करोड़ रुपए से ज्यादा हम अपने खिलाड़ियों को दे चुके हैं और अभी 9 करोड़ रुपए पाइपलाइन में है, जो मैंने सुना है अगले 1 हफ्ते के अंदर दे दिए जाएंगे। ये पिछली सरकार से कहीं ज्यादा है। आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस भी 186 आउट ऑफ टर्न प्रमोशन तो हम अभी तक दे चुके हैं। 134 पाइपलाइन के अंदर है, जो महीने 1.5 महीने के अंदर वो भी घोषणा हो जाएगी और इसको भी हमने डिजिटाइज कर दिया है। पिछली सरकार की तरह नहीं कि फाइलें पड़ी हैं और फिर जो आकर खुसफुस कर रहा है, बात कर रहा है, उसकी फाइल ऊपर निकाल के ऊपर कर देना, ये सब खत्म। सारा डिजिटाइज हो गया है, कंप्यूटर पे नाम दर्ज हो गए हैं, किसने एप्लीकेशन कब दी थी सारा आ गया, किस कारण से रुका हुआ है कारण है वहां पर। अभी हम डिजिटल टेक्नोलॉजी को और सुधार कर, मुख्यमंत्री जी कुछ ही दिन में हम ऐसा करेंगे कि अगर किसी की रुकावट भी है तो हर महीने उस खिलाड़ी के पास व्हाट्सएप का मैसेज जाएगा कि आपका ये डॉक्यूमेंट बचा हुआ है, ये डॉक्यूमेंट लाके दे दीजिए, आपका आउट ऑफ टर्न प्रमोशन हो जाएगा। वही भाईबंदी सब खत्म। मैं आपको और एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं मुख्यमंत्री जी, और इस बात से आप पूरा सहमत होंगे, आपका समर्थन मिलेगा। ये जो युवा खिलाड़ी हमारे सामने बैठे हुए हैं, ये सुबह उठते हैं और एक खिलाड़ी की तरह पूरी मेहनत करते हैं, उसके बाद 9 बजे ये स्टूडेंट बन जाते हैं और पूरी तरह से पूरे स्टूडेंट की पढ़ाई करते हैं। उसके बाद जब वापस आते हैं तो वापस खिलाड़ी बन जाते हैं और फिर पूरा खेल खेलते हैं। अब इनको अगर खुराक नहीं देंगे, इन पेड़ पौधों को अगर हम इसके अंदर खाद नहीं डालेंगे तो ये मजबूत कैसे होंगे। तो इनको बड़ा करने के लिए, इनको मजबूत करने के लिए, इनके कंधे चौड़े हों, इनको जांघें मजबूत हो, इनका शरीर मजबूत हो, तब जाकर ये खिलाड़ी बन पाए। इसको करने के लिए अभी से पहले ये अपना FD 300 रुपए इनको देता था प्रतिदिन, तकरीबन 300 रुपए की ये खाने का होगा। उसमें L1 का टेंडर होता था, यानी 300 रुपए में अगर L1 टेंडर 100 का हो गया तो 100 का खाना खिलाएंगे। अरे भाई, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जब पैसा देता है तो वो बोलता है ये रेसलर है, ये एथलीट है, ये शूटर है, इसको इतने रुपए मिलेंगे तो इतने रुपए की खुराक मिलेगी, तब जाकर वो खिलाड़ी मजबूत होगा। तो ACS के साथ, अधिकारियों के साथ मिलकर इस बार हमने उसमें बदलाव करा है। उसमें हम 300 रुपए जो भी FD देता है तो उसका पूरा का पूरा खुराक इन खिलाड़ियों को मिलेगा। उसके अलावा जो खर्चा होगा वो अलग से हम कुक और वो सब लगाकर इसको पूरा करेंगे, ताकि ये सारे खिलाड़ियों को बढ़िया खाना मिले, न्यूट्रिशियस खाना मिले, खुराक पूरी मिले, ताकि ये बड़े होकर हमारे लिए पदक जीत सके, राजस्थान और देश का नाम रोशन कर सके। ये सब खर्चा आपके ऊपर किस लिए होता है, कभी आपने सोचा? ये खिलाड़ियों के ऊपर होता है। पूरा देश अब 2030 कौन राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारी हो रही है, तो खेलो इंडिया मिशन लॉन्च हुआ है। पहले खेलो इंडिया था, अब खेलो इंडिया मिशन लॉन्च हुआ है। खेलो इंडिया मिशन के अंदर तकरीबन 36,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगले 4 और 5 साल में खर्च करने के लिए दिए हैं, जहां केवल खिलाड़ी नहीं तैयार हो बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो, स्पोर्ट्स साइंस के साइंटिस्ट तैयार हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स तैयार हो, हर तरह से एक बदलाव पूरे भारत के अंदर आए, ताकि 2030 का जो राष्ट्रमंडल खेल है और 2036 जो ओलंपिक्स की तैयारी कर रहे हैं उसके अंदर पूरा भारत आगे बढ़ सके स्पोर्टिंग इकोसिस्टम के अंदर। ये खर्चा क्यों हो रहा है? ये कोई कलाकार है, कोई पेंटिंग करता है,